कौन बनेगा करोड़पति, यानी वो शो जिसने ना जाने कितनों की किस्मत बदल दी। कभी कोई यहां जीतकर करोड़पति बन जाता है तो कभी कोई अपने जवाबों और बातों से इंटरनेट का चर्चित चेहरा बन जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। एक बच्चे की कुछ बातें और कुछ एक्सप्रेशन ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि संस्कार कहां है, इतना एटीट्यूड क्यों, अमिताभ बच्चन से ऐसे बात कौन करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा बच्चे ने क्या किया था और उसके साथ जो अब हो रहा है वो कितना सही है। क्या सच में उसने कोई बड़ी गलती की या सोशल मीडिया फिर से किसी मासूम को ट्रोल करने में लग गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन चल रहा है और इसी सीजन के एक एपिसोड में गुजरात के 10 साल के इर्शिद भट्ट नाम के बच्चे ने हिस्सा लिया। बच्चा छोटा था लेकिन उसके कॉन्फिडेंस की बात ही अलग थी। शो शुरू होते ही उसका अंदाज बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग नजर आया। सवालों के बीच वो बार बार अमिताभ बच्चन को टोकता हुआ दिखाई दिया और जब अमिताभ शो के नियम बच्चे को बताने वाले थे तो बच्चे ने कहा, सर मेरे को रूल्स पता है, आप मेरे को रूल्स मत समझाइए। अब जरा सोचिए, सामने है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके सामने ये बच्चा कह रहा है कि आप मुझे मत समझाइए। ऐसा मानो बच्चा खुद को ज्यादा तेज और सर्वज्ञानी दिखाने की कोशिश कर रहा हो। बस यही क्लिप सोशल मीडिया पर जैसे ही आई, लोगों ने इसे पकड़ लिया और वायरल कर दिया। एक और सवाल था, खेल की शुरुआत में चेस में कितने राजा होते हैं। इसी पर बच्चे ने कहा, सर ये भी कोई पूछने का सवाल है। और जब अमिताभ बच्चन ने अगला सवाल पूछना शुरू किया तो बच्चे ने बीच में टोक दिया, सर आप सवाल तो पूछो। और यहीं से लोगों को लगने लगा कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा रूखा, थोड़ा घमंडी लग रहा है। मगर असली मोमेंट तो तब आया जब अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। ऑप्शन थे अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। बच्चे ने तुरंत कहा, सर अयोध्या कांड लॉक करो। जब अमिताभ बच्चन ने सामान्य रूप से पूछा, श्योर हो, तो बच्चे ने कहा, सर आप लॉक तो करो, 4 बार लॉक करो। बस फिर क्या था, बाल कांड का सवाल था और बाल कांड बन गया क्योंकि उसका जवाब गलत था। और यहीं से सोशल मीडिया पर फटाफट मीम्स, ट्वीट्स और रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने लिखा, बच्चों को पढ़ाओ जरूर लेकिन संस्कार भी सिखाओ। किसी ने कहा, यह केबीसी का सबसे सेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स था। कई लोगों ने बच्चे की तुलना खरगोश और कछुए की कहानी से की। अगर खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस ना होता तो जीत उसकी होती। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने लिखा, अगर मैं अमिताभ बच्चन की जगह होता तो उससे 2 थप्पड़ मारता और फिर सवाल पूछता। अब सोचिए, 10 साल का बच्चा टीवी पर पहली बार और उसके लिए ऐसी नफरत भरी बातें। सोशल मीडिया के एक वर्ग ने बच्चे के परिवार को दोषी ठहराया। कहा गया कि मम्मी पापा ने उसे यह महसूस करा दिया है कि वो जीनियस है। किसी ने लिखा, बच्चे की गलती नहीं है पर रिस्पेक्ट सिखाना भूल गए हैं। यहां तक कि क्रेडिट्स में भी कमेंट्स आने लगे। बच्चे को नहीं भूलना चाहिए कि स्टेज पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है जो न सिर्फ सीनियर है बल्कि भारतीय सिनेमा की पहचान भी। हालांकि इंटरनेट का दूसरा पहलू भी सामने आया। कुछ लोगों ने कहा, अरे वो बच्चा है, बचपन नहीं करेगा तो कौन करेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया लेकिन उसे नफरत का चेहरा बनाना सही नहीं है। कई लोगों ने अमिताभ बच्चन की तारीफ की। उन्होंने पूरे एपिसोड में शांत, समझदार और विनम्र रवैया बनाए रखा। उन्होंने न बच्चे को रोका न बच्चे को डांटा, बस मुस्कुराते रहे। यही प्रोफेशनलिज्म होता है और यही सीख इस एपिसोड ने दी कि बड़े होकर भी विनम्र रहना एक कला है। कुछ घंटों बाद अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, T530 कुछ कहने को नहीं है। अब ये ट्वीट कुछ भी मतलब रख सकता था लेकिन सोशल मीडिया ने इसे उसी केबीसी वाले एपिसोड से जोड़ दिया। लोगों ने कहा, बच्चन साहब भी अंदर से नाराज हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनका ट्वीट इसी घटना से जुड़ा था। अब सवाल यह है कि गलती किसकी है, क्या बच्चे की है या उस समाज की जो बच्चों को परफेक्ट बनने का इतना प्रेशर देता है कि वो नेचुरल बिहेवियर ही
भूल जाते हैं। बच्चे ने गलती की, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उसे जीवन भर के लिए ट्रोल करें, मीम्स बनाएं या सोशल मीडिया पर उसे शर्मिंदा करें? हर बच्चे से गलती होती है और यही गलती उसके सीखने का हिस्सा होती है। लेकिन आज के दौर में गलती होते ही कैमरे, मीम्स और ट्वीट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस पूरे मामले में हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन विनम्रता उससे भी ज्यादा। अगर उसके पास ज्ञान है लेकिन व्यवहार नहीं तो वो ज्ञान अधूरा है। दूसरा, माफ करना सीखिए। एक बच्चे को सोशल मीडिया के गुस्से की भेंट चढ़ाना गलत है, क्योंकि अगर हर गलती पर नफरत फैलाएंगे तो कोई बच्चा अपनी बात कहने से पहले ही डर जाएगा। कहते हैं इंसान को उसकी विनम्रता महान बनाती है। एक कहानी है एक ड्राइवर की। वो सालों तक बड़े अफसरों को लेकर ऑफिस जाता था। हर दिन लोगों से विनम्रता से बात करता था, कभी किसी को नीचे नहीं दिखाता था। एक दिन उसी ड्राइवर को कंपनी ने प्रमोट कर दिया, क्योंकि सब लोग कहते थे कि वो सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि उसमें घमंड नहीं है। यही सफलता की असली कुंजी नॉलेज नहीं, विनम्रता है। तो दोस्तों, केबीसी का यह एपिसोड सिर्फ एक गेम शो नहीं था, यह हमारे समाज का आईना बन गया, जहां एक बच्चा गलती करता है और पूरा इंटरनेट उसे जज करने लगता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चा एक कहानी है जिसे समझने की जरूरत है, ना कि ट्रोल करने की। ज्ञान से बड़ा संस्कार है और संस्कार से बड़ी चीज है इंसानियत। अगर अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति ने बच्चे को माफ कर दिया तो शायद हमें भी कर देना चाहिए, क्योंकि हर गलती एक सीख होती है और हर बच्चा एक उम्मीद। ओवर कॉन्फिडेंस गिराता है, विनम्रता उठाती है, और जिंदगी में वही जीतता है जो सीखना नहीं छोड़ता। और यह भी याद रखिए कि कभी कभी ज्यादा ट्रोल करना इंसान के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, जो कि बीते कई केसों में नजर भी आया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? आपके क्या विचार है? एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।